एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट हम करने वाले हैं। और करना हमें वही है कि इसको हमें एक्सपांड करना है। तो इसको हमें अब हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 3 क्वांटिटीज़ और सारा होल स्क्वायर में है। ठीक है, तो हम अपना वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर, एंड दिस एक्सपैंड करते हैं जब तो हो जाता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, देन + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले करते क्या है, याद है ना आपको, कंपेयर करते हैं कि a की जगह हमें क्या लिखना है, b की जगह क्या और c की जगह क्या। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो उसमें a क्या आ जाएगा अब हमारा 3a, हर जगह a की जगह हम 3a लिख देंगे। ठीक है, b की जगह हम लिखने वाले -7b और c की जगह हम लिखने वाले हैं -c। ठीक है, तो बस अब हम इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा a², तो हम लिखने वाले हैं 3a और ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे ताकि गलती होने के चांसेस कम रहें। ठीक है, 3a का स्क्वायर प्लस b की जगह हमने लिखना है -7b। ठीक है, और इसका स्क्वायर, देन c की जगह हम लिखेंगे प्लस, अंदर लिखेंगे -c क्योंकि इसकी वैल्यू यही है ना, स्क्वायर, देन कम्स प्लस 2a, तो a है 3a, फिर b क्या है -7b। ठीक, 2ab हो गया हमारा, प्लस 2b की जगह क्या है -7b और c की जगह क्या है -c। ठीक है, देन 2bc हो गया। अब 2ca करना है हमने, तो c इज़ -c, यहाँ के हिसाब में हम कर रहे हैं 2c एंड a क्या है 3a। ठीक है, तो बस हमने अभी सिर्फ वैल्यूज रखी हैं। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। सो 3a² क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा 3 × 3 इज़ 9a²। ठीक है, ये फिर प्लस के बाद में ये 7b², तो 7 का माइनस है, -7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा आंसर, तो इसलिए प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 सा 49। ठीक है ना, और फिर साथ में क्या है b का स्क्वायर, -c का स्क्वायर हुआ तो फिर प्लस हो गया c² प्लस c²। ठीक है, इतना। नाउ अब हम इस पे आते हैं। इसमें पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 × 7, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, तो नंबर तो आया 42, साथ में क्या चल रहा है a और b, अभी साइन क्या लगाएं, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो एक माइनस है उसकी वजह से ये माइनस हो गया। ठीक, देन ये हो, अब इसको देखिए 2 × 7, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हमारा ये हो गया 14। और बिकॉज ये भी माइनस था ये भी माइनस, दो माइनस थे, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए हमने इसको किया प्लस में 14 और साथ में क्या चल रहा है BC। ओके, अब इसको देखिए 2 × 3, 2 3 ज़ा आया 6, अब एक माइनस है एक प्लस है, माइनस सिंगल है, ऑड में है, तो दैट मीन्स ये माइनस में ही इसका आंसर आएगा, और साथ में क्या है CA। ठीक है, बस हो गया, यही आपका आंसर आ गया। इजी है ना। चलिए अब करते हैं हम 5th पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो 5th पार्ट ये देखिए, a + b + c का होल स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला, वही सेम आइडेंटिटी लगने वाली। तो सबसे पहले हमेशा हम आइडेंटिटी लिखने वाले हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करेंगे तो बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आई एम श्योर आपको लर्न हो चुकी होगी अब तक। ठीक, ओके। अब सबसे पहले करना क्या है, कंपेयर करेंगे कि भाई इसमें a की जगह हम क्या लिखेंगे, b की जगह क्या और c की जगह क्या है।
तो a इस केस में हमारा है -2x, ठीक है। b क्या है 5y, है ना b, एंड c क्या है -3z, -3z, करेक्ट। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, ये हम यहाँ पर आए हैं, ओके, ये तो अलग है, ओके, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z, c की जगह ये लिखा और इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है -2x और b कितना है 5y, 2ab हो गया ये, प्लस 2b कितना है 5y और c कितना है -3z, करेक्ट, प्लस 2ca, 2c है -3 इंटू z और a कितना है हमारा -2x, ठीक। सिर्फ अभी वैल्यूज पुट करी हमने अपनी आइडेंटिटी में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, प्लस अभी 5 का स्क्वायर, 5 5 सा 25, 25y स्क्वायर, अभी 3 इंटू -3 कम्स 9, तो और वो भी प्लस में, ठीक है ना, z स्क्वायर, ओके। अब ये देखिए इस केस में 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और एक माइनस का साइन है, बाकी सारे प्लस में, तो ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन माइनस लग गया। साथ में क्या है x और y, यही हम लिख देंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3, 10 3 ज़ा 30 और एक माइनस का साइन है तो ये भी माइनस में ही आ जाएगा। साथ में क्या लिखेंगे y और साथ में z, ओके। बचा लास्ट वाला, देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो आया तो हमारा आंसर 12, साथ में है zx और दो नेगेटिव साइंस है, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर हमें मिलेगा प्लस में। तो ये चीज़ जो होगी 12zx हो गया, बस ये ही आपका आंसर है। वेरी इजी, राइट, ओके। चलिए अब इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट भी रहता है, हम वो भी कर लेते हैं। ये रहा हमारा 6th पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, आइडेंटिटी वही लगने वाली है, तो एक बार लिख लें आइडेंटिटी हमारी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू, ओके, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, करेक्ट। ये हमारी आइडेंटिटी होगी। अब आइडेंटिटी हो गई है, अब हम क्विकली इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a को इस केस में हमें लेना है 1/4a, ठीक, एंड b को हम क्या लेने वाले हैं, b को हम लेंगे -1/2b, ठीक, c को हम ले लेंगे +1। तो अब ये हमारा सारा हमने लिख लिया कि हमने किसको क्या लेना है, कंपेयर करा लिया। अब हम इसको इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ओके। सो a स्क्वायर का मतलब हुआ 1/4a का स्क्वायर, हमेशा ब्रैकेट लगाइए तो आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, -1/2b, ये है ना b की वैल्यू, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, फिर +1, c की वैल्यू 1 है उसका भी स्क्वायर, प्लस नाउ कम्स 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/4a, यही है ना, इंटू 2ab, b की वैल्यू है -1/2b, ठीक, अभी प्लस 2bc, 2bc है ना, ये देखिए, तो b की वैल्यू -1/2b और c की वैल्यू तो 1 है ही, हमें पता है, ठीक है, ओके। देन अब c, 2bc, देन कम्स 2c प्लस 2c है 1a,
ए है 1/4a, ये हो गई सारी वैल्यूज पुट। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अब आराम से करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 a स्क्वायर, ये हो गया। देन वी कम टू दिस, इस केस में माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस में ही आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, या हम सीधे b भी लिख सकते हैं, पर हम लिख देते हैं 1। 2 का स्क्वायर हो गया 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। अगर कोई एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 2 अगर हम इस 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचा, ए बी रह गए ऊपर, है ना। 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, 1 इंटू 1 मीन्स 1 ओनली, तो 1 ए बी लिखिए चाहे ए बी, तो बचा हमारे पास सिर्फ ए बी। अच्छा, साइन इस केस में नेगेटिव लगना चाहिए था, यहाँ पे लगेगा साइन नेगेटिव क्योंकि एक माइनस है ना हमारे पास, तो ये माइनस ए बी होगा यहाँ पर। और नीचे कितना होगा देखिए, 4 बचा है तो ए बी अपॉन 4, ये हुआ। अब इस केस में इसको कैंसिल करते हैं हम, तो ये एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा हमारा। माइनस बचा क्या है, सिर्फ बी, इंटू 1 भी तो बी ही रहेगा। ओके, अब इस वाले को देख लेते हैं। ये 2 इससे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा ये सारे पॉजिटिव में तो प्लस लगा सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ऊपर ए है तो 1 की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। 1 ए लिखिए चाहे ए लिखिए एक ही बात है। तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बस वैल्यूज़ सबसे पहले कंपेयर कर लो, आप आइडेंटिटी लिखिए, कंपेयर करिए, इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर लिए बड़े ध्यान से नीटली। बस उसके बाद लास्ट में इसको सॉल्व, और जहाँ कटिंग हो सकती है लोएस्ट टर्म में हम कर सकते हैं तो वहाँ हम कर लेते हैं, और साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बस यू आर डन, राइट। चलो नाउ लेट्स डू द 5th क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज।